हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के जुड़ रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो जुड़ रहे हैं। नवाब मलिक साहब मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वास सारंग मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं विश्वास सारंग जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ और शुरुआत में ही मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, देखिए तमाम राज्य सरकारें, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, सब कह रहे हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहते हैं उससे तो प्रधानमंत्री बात करते हैं, बाकी राज्यों से नहीं करते हैं। ये परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि भेदभाव किया जा सके, नंबर एक। नंबर दो, ब्लैक फंगस एक महामारी के तौर पर इस वक्त फैल रहा है पूरे देश में, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि पीएम ने इस पर चर्चा तक नहीं की। क्या परिस्थितियां बन रही है? मैं तो एक एक स्वास्थ्य मंत्री से पूछूंगी उनके राज्य में कितने केसेस हैं, आपके राज्य में कितने हैं, और क्या अभी से बहुत ही आक्रामक अंदाज से इस बीमारी से लड़ने की तैयारी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? किसका इंतजार कर रहे हैं हम? इंजेक्शन नहीं मिल रहा है सर, पूरी दिल्ली में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है जो इनको बचाने के लिए, किसी की आंख जा रही है, किसी की जान जाएगी इससे। अंजना जी, जैसा आपने बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहला कदम हमने मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया। और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ही हमने हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में म्यूकोर यूनिट की स्थापना करी और उसमें हमने ईएनटी, हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्षों को मिलाकर डेडिकेटेड हमने इसकी यूनिट तैयार की, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में हम डेडिकेटेड हमने बिस्तरों की व्यवस्था की, क्योंकि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। और ये भी देखा गया है कि कुछ कोविड पेशेंट्स में भी ये बीमारी मिली है हमें, और पोस्ट कोविड भी हमें ये बीमारी मिली, तो हमने दोनों स्तर के ओटी की व्यवस्था भी वहां पर की। और कितने केसेस हैं सर, कितने केसेस हैं आपके राज्य में? एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आपके पास रफ डेटा है कितने केसेस हैं? आज जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पर चर्चा की, पूछा कि इंजेक्शन का इंतजाम कैसे होगा, कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है? अंजना जी, मुझे पूरा यदि आप बोलते थे 30 सेकंड तक की बात नहीं करूंगा। जहां तक आपने कहा, अभी तक हमारे पास आइडेंटिफाई 536 केसेस है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो ये पहल की। उन्होंने एक हफ्ते पहले ही इसको लेकर टास्क फोर्स बनाई, हमें निर्देश दिया कि हम 5 मेडिकल कॉलेज में इसकी यूनिट स्थापित करें, और हमने मध्य प्रदेश में 2 काम और किए हैं। अंजना जी, मैं कहना चाहता हूँ वो भी देश में पहली बार है, क्योंकि स्टडी ये कहती है कि यदि ये नाक, सबसे पहले नाक में, फिर आंख में, और फिर ये ब्रेन तक जाता है, और यदि नाक के स्थान पर ही इसको यदि हम ट्रीट कर ले तो ये आंख और ब्रेन तक जाने से रुक जाता है। तो हमने मध्य प्रदेश में नेजल एंडोस्कोपी का एक अभियान चलाया है, जिसमें हमने, जहां हमारे मेडिकल कॉलेज के जो आईपीडी पेशेंट है उनकी तो हम नेजल एंडोस्कोपी कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमने जो मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट सेक्टर में ईएनटी सर्जन है उनसे कोलैबोरेट करके सभी लोगों का, चाहे वो पोस्ट कोविड भी हो, महीने 2 महीने पहले भी यदि उनको कोविड हुआ है, वो यदि किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको नेजल एंडोस्कोपी होगी। तो दोनों सेक्टर में, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट में, हम बहुत तीव्रता के साथ नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में जितने भी हमारे आईपीडी पेशेंट हैं उनकी पेशेंट टू पेशेंट हम केस स्टडी कर रहे हैं कि इनको होने का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है। कहीं से बात आ रही है कि म्यूकोर होने का कारण ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड है, कोई कहता अनकंट्रोल डायबिटीज है, कोई कहता है एटमॉस्फेयर में है, कोई कहता है कोविड के कारण है। बहुत सारे पेशेंट बिना कोविड के भी हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया। यदि यही बात है तो पहली लहर में ये क्यों नहीं आई, दूसरी लहर के भी आखिरी में ये क्यों आई? तो इसको लेकर हम एक स्टडी कर रहे हैं, जिससे हम ये बात की जांच करेंगे, इस बात की हम जानकारी इकट्ठी करेंगे कि इसका सही कारण क्या है और उसको हम जड़ मूल से वहीं पर रोके। तो हम इलाज के लिए भी काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री से इस पर बात हुई थी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी, जहां तक आपने एम्फोटेरेसिन बी की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार से भी बात की है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके ओनर से भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने स्वयं विभाग पर बात की, और इसलिए हमारे पास 2 लॉट की दवाई आई है और हम उसका युक्तिकरण करके लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ जल्दी से, बन्ना गुप्ता जी। झारखंड में भी बहुत सारे मामले बढ़े हैं,
क्या आज बैठक में इस पर चर्चा हुई? क्या है आपकी रणनीति? कितने केसेस हैं? और झारखंड की तो राजधानी रांची में ही ये जो इंजेक्शन चाहिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है ही नहीं। निश्चित तौर पर मैम, ये ब्लैक फंगस एक नई परेशानी